अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने उर्दू तनकीद का इर्तिक़ा पर बात करेंगे और ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और फिर इसको अंत तक यानी आखिर तक देखिए। तो देखिए कि उर्दू तनकीद का इर्तिक़ा, तो तनकीद एक इस्तिलाह है, ये तो हमें मालूम है। उर्दू में बड़ी अहमियत की हामिल है। इसकी बड़ी अहमियत है इसलिए कि ये अदब को जांचने और परखने की कसौटी है, जिससे बुरे और भले की तमीज़ हो जाती है। तनकीद तहसीन और तनकीस में तवाज़ुन कायम रखती है, दोनों इसके अमल का अहम हिस्सा है। तनकीद के बगैर मेयार तय नहीं हो सकते और इसी तरह से लिहाजा तनकीद की ज़रूरत और इफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। जब किसी ज़ुबान का अदब मंजिल इर्तिक़ा की जानिब गामज़न होता है, यानी आगे बढ़ता है, उरूज की तरफ जाता है, तो उसी वक्त से उस पर तनकीदी नज़रें पड़नी शुरू हो जाती हैं। उर्दू अदब ने जब से बरगोबार पैदा करने शुरू किए, उसी वक्त से उस पर तनकीदें होनी शुरू हो गईं। उर्दू में तनकीद का एक मुस्तकिल इर्तिक़ा मिलता है। चुनाचे जितनी मुद्दत उर्दू अदब व शायरी की है, उतनी ही तनकीद निगारी की भी है। उर्दू में तनकीद निगारी के इब्तिदाई आसार तज़किरों, दीबाचों और तकरीज़ों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे तौर पर पाए जाते हैं। ये दौर 1751 ईस्वी यानी मीर के निकात-उश-शुअरा की तारीख़ इशाअत से लेकर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के आबे हयात तक तकरीबन 1.5 सदी को मुहीत है। यानी यहाँ से 1751 से लेकर के, जबकि 1751 में निकात-उश-शुअरा शाये हुई, उस वक्त से लेकर के मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आबे हयात है, उस वक्त तक कि जो तनकीदें लिखी गई हैं वो तज़किरों या दीबाचों या तकरीज़ों की शक्ल में हैं। उर्दू तनकीद इस अरसे में एक ही अंदाज और उसलूब में लिखी गई, यानी ये जो ज़माना था जो 1.5 सदी का है, इसमें एक ही अंदाज इख्तियार किए गए हैं। फिर तनकीद का रुतबा उस वक्त बढ़ा जब हाली और शिबली ने सर सैयद के ज़ेर असर उर्दू में कई शेरी और नसरी असनाफ को रवाज दिया, जिनमें तनकीद निगारी भी शामिल है। अलगरज उर्दू तनकीद को हालात व वाक़यात ने पैदा किया। उर्दू तनकीद को किसने पैदा किया है? यानी हालात और वाक़यात ने, बदलते हुए हालात ही के सहारे वो आगे बढ़ती गई और ख़ुद उसने हालात व वाक़यात को बदला भी और आगे भी बढ़ाया। यानी ये नौबत आ गई कि फिर उन्होंने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। गदर के बाद नए ख्यालात और नए हालात के ज़ेर असर एक तनकीद शुरू हुई। दरअसल ये सही मानों में उर्दू तनकीद की इब्तिदा थी। यही सही माना में जो गदर के बाद शुरू हुई है, इब्तिदा वही है। हाली ने सही तनकीद की दाग बेल डाली। मुकद्दमा शेर व शायरी से उर्दू में नजरियाती और अमली तनकीद का दरवा हुआ। इस तरह हमारी जुबान में तनकीद का खासा चर्चा शुरू हो गया। फिर मगरबी नक्कादों की नकल की जाने लगी, उनकी नकल हुई, उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया और उर्दू तनकीद के इर्तिक़ा का सिलसिला हुनूस जारी, यानी अभी तक उर्दू तनकीद का सिलसिला चल रहा है, लोग लिख रहे हैं। यही वजह है कि तनकीदी रुझान जन्म ले रहे हैं। आज भी तनकीद में अलग अलग नज़रियात पाए जाते हैं। अब यही अगर देखिए तो आप अफलातून से लेकर अब तक तनकीद के 20 मसलक वजूद में आ चुके हैं। मसलन जमालियाती, विजदानी, तारीखी, माहौली, तासुराती, नफ्सियाती वगैरह वगैरह, ये सब क्या हैं, उसी के जो सिलसिले हैं वो आज भी चल रहे हैं। आज भी अलग अलग जो उसके रुझानात पैदा हो रहे हैं। आप जदीदियत का भी नाम, यानी मैंने नाम सबका नहीं लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक तनकीद का रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इर्तिक़ा पज़ीर है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।